दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद। आज हम बात करने चल रहे हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ जिसका नाम है की स्टोन प्रजाति। की स्टोन प्रजाति को इंग्लिश में की स्टोन स्पीसीज़ कहते हैं। इसको समझने में हमेशा दिक्कत होती है। तो सबसे पहले मैं टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे उम्मीद करता हूं, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए, और एक लाइक का बटन भी दबा दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। तो आपका सबसे पहले बात है की स्टोन होता क्या है, की स्टोन किसे कहते हैं। तो सिंपल अगर डिफिनेशन के बारे में किया जाए तो कहते हैं कि वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता या की कम प्रचुरता और जैवभार में कम होने के बावजूद भी समुदाय विशेष पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, उन प्रजातियों को की स्टोन प्रजाति कहते हैं। अर्थात कि ये प्रजाति ऐसी होती है जो संख्या पर निर्भर नहीं करती है, जो अपने जैवभार पर निर्भर नहीं करती है, इसका अपना एक स्टेटस होता है, ये अपने बूते पर अपने बल पर आप किसी को प्रभावित करती है, उसी को क्या बोलते हैं कि स्टोन प्रजाति कहते हैं। अब आप एक एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कि एक परिवार में कोई 5 लोग हैं, एक करने वाला है और करने वाला की एक ही करता है, वही कमाता है, उसी के द्वारा पूरे परिवार का खर्चा चलता है। अगर किसी कारणवश वो कमाना बंद कर दे तो क्या होगा, पूरा परिवार भूखा रहेगा। तो ये क्या हुआ, तो वो उस परिवार के लिए क्या था, वो उस परिवार के लिए की स्टोन होता है। तो ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही हमारे समुदाय में, ऐसे हमारी पारिस्थितिकी में भी होता है, ऐसे ही हमारे इकोसिस्टम में भी होता है। एक के ऊपर एक डिपेंड होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, की स्टोन बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब बात आती है की स्टोन ये हो गया। अब बात यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। एक अगला है, ये देखिए, इसको क्या कहा जाता है, ये आपका है क्या, इसको बोलते हैं कि सी आपका क्या है, कि ये हमारा क्या है कि सी स्कैटर है। ये सी स्कैटर हो गया। अगला आपका क्या है कि इसको क्या बोलते हैं, अर्चिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये आपका क्या है, समुद्री अर्चिन है। समुद्री अर्चिन है। ये क्या है, ये आपके सामने आपका क्या है कि ये आपके सामने इसको क्या कहा जाता है, ये आपका केल्प फॉरेस्ट है। तो देखिए केल्प फॉरेस्ट क्या होता है कि जो केल्प फॉरेस्ट है, ये आपके केल्प फॉरेस्ट हो गए, ये आपका कि समुद्री अर्चिन हो गया। फिर समुद्री अर्चिन के बाद फिर आपका क्या हो गया, ये आपका कि सी स्कैटर। सी स्कैटर क्या होता है, ये जो जीव है ये मांसाहारी है, कार्निवोरस है। अगर इनकी संख्या कम हो जाएगी तो क्या होगा कि जो आपका की समुद्री अर्चिन, इनकी संख्या बढ़ जाएगी। ये हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होंगे। जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो क्या करेगा, ये अर्चिन क्या करेगा, अर्चिन ये जो केल्प फॉरेस्ट है, एक प्रकार का शैवाल होता है, इसको खाने लगेगा। अर्थात कि जब की आपका समुद्री जो आपका की समुद्री कार्य जो सी ओटर है, जो भी जीव था, वो अगर संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, तो आपको कि अर्चिन की कम संख्या कम होगी, तो अर्चिन जो क्या होगा कि शैवाल को नहीं खाएगा, और क्या होगा कि आपका कि महासागर सागर हरे भरे होंगे। लेकिन क्या होगा, अगर आप उसको कि सी स्कैटर को, उस जीव को, जो ये वाला जीव है, अगर इसका शिकार करना शुरू कर दोगे तो क्या होगा कि तो आपका कि जो समुद्री अर्चिन है इसकी संख्या बढ़ेगी। जब इसकी संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा कि ये इसको क्या खाने लगेगा। तो क्या होगा, इस तरीके से समुद्री जो आपका समुद्र है, जो महासागर है, इसका पूरे तरीके से इकोसिस्टम जो है चौपट होगा, डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पे क्या है, तो मेरा कहने का सिंपल मतलब ये था कि इस पूरे फूड चैन में जो आपका सी ऑटर है, ये जो मांसाहारी है, कहीं ना कहीं ये पारिस्थितिकी, समुद्री पारिस्थितिकी के लिए की स्टोन की भांति व्यवहार करता है। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी जो आपके लिए क्या होते हैं कि जो की स्टोन की भांति व्यवहार करते हैं। अब देख लीजिए कि जो शेर है वो भी क्या एक प्रकार की स्टोन है।
अगर शेर की संख्या जंगल में कम हो जाएगी तो जंगलों में जो शाकाहारी जीव हैं वो जंगल को खाने लगेंगे, तो क्या होगा, वो भी कहीं ना कहीं अपने कि पूरे जंगल के इकोसिस्टम को, फॉरेस्ट इकोसिस्टम को प्रभावित करेंगे। एक चीज़ और देख सकते हैं, जो पर्यटन है, लगातार हमारे देश की सरकारें पर्यटन को बढ़ावा दे रही हैं। जो पहाड़ी राज्य हैं जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे देखो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह की योजनाएं लाई जाती हैं। अब ये योजनाओं को किस तरीके से हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित करती, तो आपको यहाँ समझना होगा। यहाँ समझने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि जो भी पर्यटन आते हैं तो हमारा पहला मकसद होता है उनको कि भयमुक्त माहौल मिले। भयमुक्त माहौल तब मिलेगा जब जितने भी वहाँ पर प्रेडेटर होंगे, परभक्षी होंगे, उनकी संख्या कम करेंगे। जब उनकी संख्या कम हो जाएगी तो पर्यटन वहाँ पे आएंगे, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव, इकोनॉमिकली, आर्थिक हिसाब से ये फ़ायदा। लेकिन जब परभक्षी की संख्या कम हो जाएगी तो क्या, शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ जाएगी, और जब शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ेगी तो आपका जो भी घास के मैदान है, छोटे छोटे पेड़ पौधे, उनको ये चरने लगेंगे, खाने लगेंगे। जब ये खाने लगेंगे तो पहाड़ों पे क्या होगा, पहाड़ों पे की घासें नहीं बचेंगी, छोटे पौधे नहीं बचेंगे, तो क्या होगा, लगातार की स्लाइड होना प्रभावित हो जाएगा, स्लाइड होने लगेंगी चीज़ें। इसलिए क्या होता है कि कहीं ना कहीं कि जो प्रेडेटर हैं, परभक्षी, वो भी क्या होता है की स्टोन की भांति व्यवहार करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपके की स्टोन में मिलती हैं। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ओके, धन्यवाद।